हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गाना पहुंचे तो यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उनका भव्य स्वागत हुआ। गाना के राष्ट्रपति महामा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। नेहरू और नरसिम्हा के बाद गाना जाने वाले भारत के तीसरे पीएम बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। ये एक अफ्रीकी देश है जिसकी यात्रा पर पीएम मोदी गए। यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। गाना में लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और गाना के साथ ही पीएम मोदी ने अपने 5 देशों की विदेश यात्रा का दौरा शुरू कर दिया है। ये यात्राएं 9 जुलाई तक चलेगी और इस दरमियान पीएम मोदी ब्राजील के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इन समेत इन 5 देशों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने इन 5 देशों की यात्रा पर प्रस्थान से पहले एक वाक्य बोला, कहा कि ग्लोबल साउथ में भारत के मैत्रीपूर्ण रिश्ते इससे मजबूत होंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है महंगाई पर। एक अच्छी खबर देखिए आप, दूध दही पनीर से लेकर काफी चीजें सस्ती हो सकती है। सरकार ये प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन, ये सभी आइटम सस्ते हो सकते हैं क्योंकि इन सभी चीजों पर सरकार जीएसटी स्लैब को 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी कर रही है। तो अगर इन सभी चीजों पर, जिन पर अभी 12% जीएसटी लगता है, इन पर 7% जीएसटी कम कर दिया जाएगा, 5% ही लगेगा, तो ये चीजें काफी सस्ती हो जाएगी, है ना। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूसी ने तो पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में शामिल करने का सुझाव दिया सरकार को। तो सरकार अगर इस सुझाव पर भी विचार करती है और पेट्रोल डीजल भी अगर जीएसटी में शामिल होते हैं तो इससे पेट्रोल डीजल फ्यूल ईंधन वगैरह की रेटें भी घट सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सर्विस से यात्रा करने वाले लोग जरा ध्यान दें। अब आपका सफर करना महंगा होगा क्योंकि सरकार ने इनसे जुड़े भी कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। वैसे तो इन नियमों में ये प्रावधान है कि कैब कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल पाएगी। अब इन कंपनियों का जो बेस फेयर है यानी मूल किराया, वो सरकार के हाथों में होगा क्योंकि सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस अधिनियम के 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए अभी 2025 में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत एक तो मनमाना किराया नहीं वसूल सकेगी कैब कंपनियां और इनका जो फेयर प्राइस है, बेस किराया, वो सरकार के हाथ में होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने इस संशोधित अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे आपका कैब सफर करना अब महंगा हो सकता है। और वो नियम ये है कि ओला, उबर जैसी कैब कंपनियां पीक आवर्स में दुगुना किराया तक भी वसूल सकेगी। इसके अलावा अगर ड्राइवर ने आपकी राइड कैंसिल की तो भी कंपनियों पर 10% तक का जुर्माना लगेगा। सरकार ने कहा कि ओला, उबर जैसी सभी कैब कंपनियां 3 महीने के अंदर अंदर इन नए नियमों को लागू करें। अब समझिए पीक आवर्स क्या होते हैं। पीक आवर्स का मतलब बेसिकली वो घंटे हैं, वो समय होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है या कुछ खास समय जैसे खराब मौसम चल रहा है, सुबह शाम होने में है, बारिश, त्योहार या कोई बड़े इवेंट चल रहे हैं। आमतौर पर यह समय सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 9 बजे के बीच के समय में होता है। तो इन पीक आवर्स के टाइम में ये कंपनियां आपसे 1.5 से 2 गुना तक का किराया भी वसूल सकेगी। तो इसी नियम का जरूर फायदा उठाएगी कंपनियां। तो इस वजह से आपका कैब सफर करना महंगा हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस नई गाइडलाइंस में कुछ और प्रावधान रखे हैं, जैसे कि कैब वाले हर वाहन में जीपीएस, पैनिक बटन, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह ये लगाना अनिवार्य होगा और ड्यूटी के दौरान ड्राइवर नशा वगैरह नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ड्राइवर्स का न्यूनतम 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस भी रखना होगा कैब कंपनियों को। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। अच्छा, इसमें 2 व्हीलर के लिए भी एक स्पेशल प्रावधान रखा गया है। उबर, रैपिडो समेत दूसरे एग्रीगेटर्स के जरिए अब प्राइवेट नंबर की बाइक भी आम लोग बुक कर सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि इस फैसले से यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण में कमी आएगी और सस्ती यात्री गतिशीलता, हाइपर लोकल डिलीवरी और आजीविका के नए अवसर भी पैदा होंगे लोगों के पास। हालांकि ये सर्विस राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन होगी। तो केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी के नए प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है और कैब कंपनियों ने सरकार के इन फैसलों का स्वागत भी किया है। राज्यों को प्रतिदिन, साप्ताहिक या 15 दिनों के हिसाब से शुल्क लगाने का अधिकार होगा इन नए प्रावधान में और केंद्र सरकार के इस फैसले से बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी स्पष्टता मिली है और यही वजह है कि इस गाइडलाइंस के प्रावधानों का उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने स्वागत भी किया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तानी वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगा बैन भी हटाया। जो कई पाकिस्तानी फिल्म स्टार और खिलाड़ियों वगैरह के सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया था पहलगाम हमले के बाद, आपको पता होगा। तो ये अकाउंट अब भारत में फिर से एक्टिव हो चुके हैं, शोएब अख्तर, मावरा हुसैन समेत सभी के। चलिए खबर आ रही, इसी महीने 21 जुलाई से लेकर अगले महीने 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा, राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। वही खबर है कि सभी के मोबाइल में आएगा एक अलर्ट वाला मैसेज। घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार सचेत कर रही है, एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नया इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत नाम से शुरू किया है, जिसे सीडीओटी की तरफ से तैयार किया गया है। इस सिस्टम को इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है और देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में आपके मोबाइल में कोई भी अलर्ट मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि ये एक टेक्स्ट मैसेज है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये मैसेज भारत सरकार के टेलीकॉम मंत्रालय की एक तैयारी का हिस्सा होगा ताकि समय रहते आम लोगों को किसी भी आपदा या इमरजेंसी की सूचना मैसेज के माध्यम से जल्दी पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर देश में मोबाइल के जरिए अलर्ट सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। जैसे भारी बारिश, बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी आपदाओं की सूचना अब आपको मोबाइल पर SMS के जरिए तुरंत मिल पाएगी, है ना। तो ये ट्रायल शुरू करने जा रही गवर्नमेंट। चलिए अगला अपडेट देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
ने ग्लोबल नेशनल रैंकिंग में नई बुलंदियां छुई। दुनिया की शीर्ष 2% टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हुई CU यानी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये भारत के लिए भी बड़े गर्व की बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया, जिसमें कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले ऑफ का ऐलान किया है। 9000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। इस साल की ये दूसरी बड़ी छंटनी होगी, जबकि इससे पहले बीते महीने मई में भी 6000 कर्मचारियों को कंपनी ऑलरेडी निकाल चुकी है। तो ये डेटा बताते हैं दोस्तों की आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वगैरह बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से टेक कंपनियों में सबसे ज्यादा नौकरियां जा रही हैं, राइट। अच्छा, भारत में नौकरियों पर एक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। खराब सिविल स्कोर के कारण SBI में नहीं मिलेगी नौकरी। हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। अगर आप भी बैंक या किसी बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ परीक्षा पास करना और इंटरव्यू क्लियर करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि आपका सिविल स्कोर भी उतना ही जरूरी हो गया है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हुआ या आपने किसी लोन में डिफॉल्ट किया, तो SBI बैंक में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हाल ही में एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए एक युवक जो कि पहले ICICI बैंक और HDFC बैंक में डिप्टी मैनेजर तक रह चुका था, उसने अपने छोटे भाई के बिजनेस में मदद करने के लिए कई पर्सनल लोन लिए। फिर बिजनेस अच्छे चल नहीं पाए और वो लोन चुका नहीं पाया, तो उसके सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब हो गए। बाद में उस शख्स ने SBI के सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO के पद के लिए आवेदन किया, लेकिन SBI ने उसकी सिविल रिपोर्ट देखी और शिकायतें सामने आई, तो SBI ने नौकरी पर रखने से मना कर दिया। तो उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट में रिट यानी याचिका दायर की, तो हाईकोर्ट ने भी कहा कि अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब है, तो SBI बैंक में आपकी नौकरी नहीं लग सकती है। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली हाईकोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा। अच्छा, वैसे सिविल स्कोर पर रिजर्व बैंक RBI की तरफ से भी एक बड़ा आदेश जारी किया गया। लोन लेने वालों को इससे फायदा होगा या नुकसान, जरा समझिए अपडेट। दरअसल RBI ने सिविल स्कोर को रियल टाइम में अपडेट करने का आदेश दिया है। इससे लोन लेने वालों को पारदर्शी और आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा, यानी सिविल स्कोर की जानकारी अब हर 15 दिनों के बजाय रियल टाइम में मिल पाएगी। अभी मौजूदा समय में कंपनियां हर एक व्यक्ति का सिविल स्कोर 15 दिनों में अपडेट करती हैं, लेकिन RBI की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं। और वहीं नौकरियों की बातें हो रही थी, तो नौकरियों पर एक और अपडेट आ रहा कि कनाडा, UK समेत दुनिया के 22 देशों में अगर आप काम करने जा रहे हैं, तो नौकरियों में अब खूब लाभ मिलेंगे। भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया है। भारत सभी FTA में SSA को अनिवार्य बनाने पर जोर दे रहा है। अब समझो FTA और SSA क्या है। सबसे पहले तो FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौतों में। SSA का मतलब है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी सामाजिक सुरक्षा समझौतों में शामिल करने की दिशा में जोर दे रहा है। और अभी अमेरिका के साथ तो इस मुद्दे को लेकर बातचीत भी चल रही है। ये प्राथमिकता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बीच हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में भी प्लान बनाया गया। अब देखिए, SSA से जो प्रवासी कर्मचारी होते हैं, उनको दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट मिलती है। अभी वर्तमान समय में UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा समेत दुनिया के 22 देशों के साथ SSA पहले से ही लागू है। ये देख सकते हैं आप SSA की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। कर्मचारियों को दोहरे योगदान से छूट मिलती है, लाभों का टोटलाइजेशन होता है, लाभों की पोर्टेबिलिटी रहती है, समान व्यवहार किया जाता है देश विदेश के कर्मचारियों के साथ। तो केंद्र सरकार के इस प्लान से जो भारत के लोग बाहर काम करने का प्लान करें, तो उनको लाभ मिलेगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब बिना अनुमति के नहीं कर पाएंगे झींगा और समुद्री मछली पालन। सरकार की तरफ से इसको लेकर भी सख्त नए नियम लागू कर दिए हैं। मछली पालन को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत हैचरी और फार्म के संचालन के लिए अब पंजीकरण करना जरूरी होगा और सरकार को ये सब डिटेल जानकारी देनी होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले का रिनोवेशन होगा। 24 AC और 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे। इसमें LG का ऑफिस था पहले। केजरीवाल के बंगले को भाजपा ने शीश महल कहा था। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले का मरम्मत और सजावट का काम शुरू होगा। वहीं खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खात्मे के लिए कृत्रिम बारिश भी कराई जाएगी। अगस्त से सितंबर के बीच 5 ट्रायल होंगे। महाराष्ट्र में भी इसके जरिए 18% ज्यादा बारिश कराई जा चुकी है। वहीं देश में मानसून के हालातों पर अभी खबर आ रही है कि राजस्थान, गुजरात में बीते महीने जून में सामान्य से 100% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि 15 राज्यों में कम बरसात हो रही है, लेकिन जहां हो रही है वहां बहुत भयंकर हो रही है। अभी भी जुलाई में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 23 राज्यों में ज्यादा बारिश का अनुमान है। सबसे ज्यादा गंभीर हालात तो हिमाचल में चल रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कई बार बादल फटे, लैंडस्लाइड हुआ, भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बस में चढ़ने जितना आसान होगा अब हवाई सफर करना। LAT एरोस्पेस कंपनी का प्लान है, छोटे शहरों में छोटे प्लेन चलाएगी और इनका किराया भी काफी कम होगा। आने वाले दिनों में हवाई जहाज से सफर करना उतना ही आसान हो सकता है जितना बस में चढ़ना, क्योंकि हवाई यात्रा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध हो पाएगी। एविएशन स्टार्टअप LAT एरोस्पेस का कुछ ऐसा ही प्लान है। इस स्टार्टअप में जोमेटो के को-फाउंडर और CEO दीपेंद्र गोयल ने भी निवेश किया है। चलिए खबर देखिए। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं कोरोना वैक्सीन के बाद अचानक बढ़ी मौतों और हार्ट अटैक की संख्या पर भारत के वैज्ञानिकों ने स्टडी की और इस स्टडी में ICMR ने दावा किया कि वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं है। 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के वर्ग पर यह रिसर्च हुई। इस रिसर्च में और भी कई चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। इस पूरी रिसर्च की डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाला है। क्या आपने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है, चाहे कोई सी भी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस रिसर्च में भारत के वैज्ञानिकों ने और क्या क्या खुलासे किए हैं, डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए।
हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बने, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया। और एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों का ट्रक टिहरी में पलटा, 3 लोगों की मौत हो गई, 14 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और खबर देखिए, राजस्थान जैसलमेर की सड़क पर उतरे सेना के हेलीकॉप्टर, घुसपैठियों ड्रोन अटैक को एक साथ तबाह करने का अभ्यास किया, सर्जिकल स्ट्राइक से दिखाई ताकत। पाकिस्तान की सरजमी सीमा के पास जाकर भारतीय सेना के जवानों ने अपना शौर्य प्रदर्शन किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर आ रही है, हरियाणा सरकार 8000 घर गिराएगी, 9 दिन में खाली करने का नोटिस थमाया। लोग बोले कि 50 साल से इन घरों में रह रहे हैं, कैसे छोड़ दें। एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही, हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। और इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वालों के घरों पर नोटिस भी भेज दिया गया है। और इन नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का ही समय दिया। उन्हें चेतावनी दी कि निर्धारित समय में मकान खाली नहीं किया तो 10 तारीख के बाद विभाग स्वयं कब्जा खाली करा लेगा। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की योजना क्या है, देख सकते हैं आप इस बारे में। और ये नोटिस लोगों के घरों के बाहर चिपकाया गया। चलिए खबर आ रही, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेजुएट होने से नहीं कटेगा गुजारा भत्ता, पति की याचिका खारिज की। और एक पत्नी को 14,000 रुपए हर महीने हर्जाना देने का निर्देश भी दिया, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। एक पति पत्नी के तलाक के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई पत्नी ग्रेजुएट है तो इस आधार पर पति उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देने से मना नहीं कर सकता है। जब तक उसकी कोई आमदनी नहीं है, वह लाभ वाली नौकरी में नहीं है, तब तक पत्नी को हर्जाना हर महीने गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। देख सकते हैं आप इस केस में हाईकोर्ट ने और क्या क्या बातें कही। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग को मिलेगी गति, धार में पीएम मित्र पार्क का काम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्र सरकार की इस मंजूरी के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। ये पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के बरसाने में देखिए डेयरी पर बन रहा था मिलावटी पनीर, खाद्य विभाग ने छापा मारा, 1100 किलो से भी ज्यादा माल जब्त किया गया। मथुरा के बरसाना का ये मामला है। देखिए जरा लोगों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। 4200 लीटर दूध की सामग्री और 1100 लीटर पनीर जब्त किया गया, जो कि नकली पनीर बनाया गया था। इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों कि बाहर बाजार की चीजें मत खाया करो, घर पर बनाकर शुद्ध चीजें खाया करो, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर बड़ा अपडेट आया। अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक इस योजना की 20वीं किस्त 10 जुलाई के बाद आ सकती है। और खबर आ रही, अब आप उत्तराखंड के पहाड़ों पर शुरू कर सकेंगे स्टार्टअप, कृषि मंत्रालय करेगा 25 लाख रुपए तक की फंडिंग भी। IIM काशीपुर ने उत्तराखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए साहस और सक्षम नाम से 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं। और कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इन कार्यक्रमों में युवाओं को 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की फंडिंग भी मिलेगी। इच्छुक युवा 31 जुलाई तक feed.in पर आवेदन कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य है पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाकों में स्टार्टअप को बेहतर बनाना और बिजनेस को विकसित करना। ये देख सकते हैं आप और भी डिटेल जानकारी सक्षम व साहस योजना क्या है और इस योजना में स्टार्टअप के लिए आवेदन कैसे करना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, कर्मचारियों को ओवर टाइम ना करने की सलाह दे रही इंफोसिस कंपनी, ईमेल भेजकर सतर्क कर रही है। नारायण मूर्ति ने हाल ही में आपको बताऊंगा 70 घंटे काम की सलाह दी थी, तो उसके बाद इंफोसिस ने HR डिपार्टमेंट ने अपने कर्मचारियों को यह अलर्ट भी भेजा है। और खबर देखिए, क्रिकेटर समी अपनी पत्नी और बेटी को भी हर महीने देंगे 4 लाख रुपए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश सुनाया। पिछले 7 साल से लागू हो गया फैसला। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके तलाक मामले पर फैसला सुनाया। और क्रिकेट जगत से खेल समाचार पर एक और खबर देखिए, बर्मिंघम में टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर 310/5 रहा। कप्तान गिल का लगातार दूसरा शतक देखने को मिला, जडेजा के साथ नाबाद लौटे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इस बीच मस्क ने ट्रंप की सराहना की, तारीफ करते हुए कहा कि विश्व में कई गंभीर संघर्षों को ट्रंप ने हल किया, जहां जरूरी हो वहां उन्हें श्रेय भी देना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी बोले कि भारत से व्यापार समझौता जल्दी होगा, टैरिफ भी काफी कम होंगे, 9 जुलाई से पहले होनी है दोनों देशों के बीच डील। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी फेड सितंबर से पहले ब्याज दरों में कटौती फिर से शुरू नहीं कर सकता है। भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए, इजराइल गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ। इजराइल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले कि अब सब कुछ हमास के ऊपर है। अगर हमास भी इस युद्ध विराम, संघर्ष विराम में सहमत हो जाता है तो उम्मीद है कि इजराइल गाजा जंग कुछ महीनों के लिए रुक पाएगी। इधर बांग्लादेश में देखिए, शेख हसीना को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत की अवमानना की दोषी करार हुई वो। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना 11 महीने पहले भागकर भारत आ गई थी, आपको पता होगा। और एक बड़ी खबर देखिए, भारत और ब्राजील के बीच हो सकता है बड़ा रक्षा समझौता। द्विपक्षीय वार्तालाप के दौरान दोनों देशों के बीच मुहर लग सकती है। अभी आपको पता होगा PM मोदी भी ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील दौरे पर गए हुए हैं, तो इस दरमियान दोनों देशों के बीच ये समझौता हो सकता है। वहीं खबर आ रही, भारतीय वायुसेना की ये जरूरत होगी पूरी। इजराइल से भारत को मिलेगी AIR लोरा मिसाइल, जो कि कई 400 किलोमीटर दूरी से भी पाकिस्तान को तबाह कर सकती है, दुश्मन को अटैक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी इंडियन आर्मी को ये नई मिसाइल मिल सकती है और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, है ना। चलिए दोस्तों, राजा हत्याकांड पर खबर आ रही है कि पुलिस को सोनम के 2 मंगलसूत्र मिले हैं। राजा का भाई बोला कि एक हमने दिया, दूसरे का पता नहीं, हो सकता है कि प्रेमी से शादी की हो। और खबर आ रही है, महाराष्ट्र में ई-चालान के खिलाफ ट्रक चालक हड़ताल पर हैं। ट्रांसपोर्टर संगठन ने कहा कि मिला जुला असर दिख सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब संपत्ति बेचने पर होगा ज्यादा मुनाफा, सरकार के फैसले के बाद कम टैक्स देना होगा। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को बढ़ा दिया है, इससे कि जो टैक्स पेयर्स करदाता हैं उनको अपनी पुरानी संपत्ति बेचने पर ज्यादा मुनाफा होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो CII का स्तर 363 था, उसे अभी बढ़ाकर 376 कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी वालों को इसका लाभ कैसे
कैसे मिलेगा, पहले तो समझिए क्या होता है CII। इसको लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कहते हैं और इस पर जो सरकार ने नए नियम और कुछ सीमाएं लागू की हैं, जिनके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। जिनकी काफी पुरानी प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं उनको अगर बेचते हैं वो, तो इस नए नियम से टैक्स पेयर्स को फायदा होगा, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन मौसम अपडेट में। तो देखिए, बीते महीने जून में भी देश भर में कई राज्यों में सामान्य से भी 100% ज्यादा बारिश देखी गई। मैंने आपको बताया था शुरुआत में आंकड़े, सबसे ज्यादा कहर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीते कुछ घंटों में 11 लोगों की मौतें हो गई, 34 अभी भी लापता हैं। 8 जुलाई तक मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कई जगहों पर बादल फटे। राज्य में अब तक टोटल 51 लोगों की मौतें हो चुकी हैं इसी साल मानसून में। देखिए, बीते दिन भी हिमाचल प्रदेश में पहाड़ टूटा, राजस्थान कोटा में भी गरु में पानी भर गया, छत्तीसगढ़ में 4 घंटे नदी में फंसे रहे 2 युवक फिर रेस्क्यू किया गया। और भी देश भर के अलग अलग राज्यों से मौसम के हालात देखिए आप। राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में भयंकर भारी बारिश देखी जा रही। बीते दिन कई जिलों में लगातार पूरे दिन बारिश का माहौल रहा। अजमेर में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, स्कूटी बह गई। चित्तौड़गढ़ में भी 13 इंच पानी बरसा। अब आगे आने वाले 2 दिन, आज और कल भी राजस्थान के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट देखिए। बलरामपुर की सेंदूर नदी में बहा कोटवार, मुनादी कर लौट रहा था। 16 जिलों में छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए आप। पटना समेत 6 शहरों में बारिश हुई, 26 जिलों में अलर्ट जारी। कई शहरों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। वहीं पंजाब में भी आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है, बिजली गिरने की संभावना। तापमान गिरा, मानसून में अब तक 33% ज्यादा बारिश देखी गई। उत्तर प्रदेश के ये हालात देखिए आप। 250 स्कूली बच्चों के लिए महिलाएं पुल बना रही। काशी में गंगा नदी उफान पर चल रही है, 20 मंदिर भी डूबे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस साल बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बीते महीने जून में भी सामान्य से 11% ज्यादा बरसे बादल। यूपी में बारिश से 6 नदियां उफान पर चल रही है। लखीमपुर में भी ये तस्वीरें देख सकते हैं, मात्र 9 सेकंड में मकान शारदा नदी में समाया। अमरोहा में 50 गाँव पर बाढ़ का संकट छाया। काशी में भी बढ़ रहा पानी। वहीं झारखंड का भी मानसून लाइव अपडेट देखिए। आज 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। और मध्य प्रदेश का भी मानसून अपडेट आ रहा। बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ, 27 जिलों में पानी गिरा। रतलाम का केदारेश्वर झरना भी फूटा। मऊगंज का बहुती जल प्रताप भी बहने लगा। हरियाणा के भी 2 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 20 जिलों में 5 दिनों के बाद मौसम साफ हुआ। उड़ीसा में बाढ़ का कहर देखा जा रहा। बालासोर में अधिक असर पड़ा। 100 गाँव में जलभराव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना 50 रुपए बढ़कर 97,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1,07,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस, सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 288 अंक गिरकर 83,410 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 88 अंक लूट का। निवेशकों के लिए खबर है, क्रीजेक लिमिटेड का IPO ओपन हो चुका है। 4 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। वहीं भारत के टॉप 20 उद्योगपतियों की संपत्ति सेंसेक्स से भी ज्यादा बढ़ी। बाजार 7% चढ़ा, लेकिन इनकी नेटवर्थ 16% तक बढ़ी है। और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 13% ऊपर 835 पर लिस्ट हुआ। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया। अनिल अंबानी की कंपनी का नाम RBI को रिपोर्ट करेगा अब SBI। कंपनी पर फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। अनिल अंबानी के लिए फिर से एक बार नई मुसीबत घोषित हो गई है। और खबर है, SBI की डिजिटल सर्विसेज भी ठप हुई। UPI, नेफ्ट, योनो जैसी सर्विसेज में दिक्कत आई। SBI ने कहा कि 2 बजे बाद सभी सर्विस अवेलेबल हुई। बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही। पंजाब नेशनल बैंक में अब आपको सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। पहले 600 रुपए की पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब ये जुर्माना आपको नहीं देना पड़ेगा। PNB की तरफ से देश भर के सभी अकाउंट होल्डर्स को राहत दी गई है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में वैश्विक कंपनियों की बड़े ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ी है। कर्नाटक का बंगलुरु शहर कंपनियों के ऑफिस के लिए पहली पसंदीदा जगह बन रहा है। वहीं खबर है, श्रीलंका में भी इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का इंटरनेट सर्विस शुरू हुआ। भारत में लॉन्च होना बस कुछ ही दूर है। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरों की चकाचौंध में पेड़ पौधों का जीवन चक्र भी बदला। कृत्रिम रोशनी की वजह से 3 सप्ताह लंबी हो गई हरियाली, क्योंकि रात में भी लाइटें जलती हैं, तो पेड़ पौधे समझ नहीं पाते कि अभी दिन है या रात है। और एक वैज्ञानिकों का अध्ययन देखिए आप, पर्यावरणीय चिंता बन रही है मानसिक चुनौती। महिलाएं और युवा इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ग्लोबल साउथ के लिए भी चेतावनी बनी। भारत के शोधकर्ताओं को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। पिछले 5 साल में 76% टीबी मरीजों को मिला पोषण योजना का लाभ, जबकि 2023 में 92% वार्षिक लक्ष्य हासिल किया। वहीं देखिए, मद्रास हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, वैधानिक निकायों में दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए जरूरी कदम उठाई केंद्र सरकार। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये निर्देश जारी किए गए। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने 4500 करोड़ की विशेष सहायता दी। केंद्र सरकार ने भी महज 433 करोड़ रुपए दिए। खरगे ने आरोप लगाया। वहीं देखिए, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोटर लिस्ट की समीक्षा पर बैठक के लिए केवल
केवल पाठ्य प्रमुख से बातचीत होगी, बाकी सभी के अनुरोध खारिज किए जाएंगे। चलिए खबर आ रही है M3M ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, कुर्क संपत्ति के बदले जमीन देने की इजाजत मिली, लेकिन ईडी ने कुछ शर्तें भी लगाई है। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नया फरमान जारी किया, यात्रा मार्ग की खाद्य दुकानों पर अब दुकान संचालक का नाम ID प्रदर्शित करना होगा और लाइसेंस भी लेना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नियम लागू किया ना कांवड़ यात्रा के लिए, वैसे ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए और नियमों का पालन न करने वालों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं खबर है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाई। और देखिए बिहार आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी शुरू हुआ, 2 महीने में ही हजारों आवेदन आए। 2.5 महीने पहले ही बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, तो इस आर्टिस्ट पोर्टल के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। वैसे अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा राज्य सरकार ने कलाकारों के लिए पेंशन और स्पेशल लाभ देने की भी घोषणा की थी, है ना। ये आर्टिस्ट पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस है। और एक अच्छी खबर है, बिहार के युवाओं को भी मिलेगी स्किल ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को भी नीतीश सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इस योजना के तहत 6,000 रुपए मासिक भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं देखिए बिहार में अब लोगों का घर बैठे बन रहा राशन कार्ड, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसका फायदा उठा रहे हैं। घर बैठे अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राशन कार्ड बना सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान कर दिया, जिससे बुजुर्गों और खास करके महिलाओं को आसानी होगी। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से rconline.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, 15 जुलाई से बदल जाएंगे भारतीय स्टेट बैंक SBI के नियम। SBI के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर इन नियमों का असर पड़ेगा। MAD यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो हर महीने की क्रेडिट कार्ड बिलिंग अमाउंट होती है, उसको लेकर ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब कार्ड धारकों को पहले से ज्यादा मिनिमम अमाउंट चुकाना होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दलालों की छुट्टी होगी। अब घर बैठे आपका ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बन पाएगा। उत्तर प्रदेश मेरठ ने RTO की पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। uptransport.gov.in। वहीं खबर आ रही है, ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत ने दावा मजबूत किया। उत्तर प्रदेश अहमदाबाद में इस बार अगले ओलंपिक कराने का प्लान कर रहा भारत। और कर्नाटक में चल रही राजनीतिक कंट्रोवर्सी के बीच सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा ऐलान किया, बदल दिया बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी और 2 शहरों का नाम भी। कर्नाटक कैबिनेट बैठक में बंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका नाम पूर्व PM के नाम पर रखा जा रहा है। इसके अलावा बंगलुरु के रूरल जिले का नाम नॉर्थ बंगलुरु डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस से सस्ता कच्चा तेल मंगाए भारत, इसलिए 500% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा अमेरिका। सीनेट में इस संबंध में नया बिल भी लाएगा। वहीं कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट देखिए आप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मानेसर गुरुग्राम में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 4 जुलाई को हरियाणा के राज्यपाल भी सम्मेलन में भाषण देंगे। वहीं खबर है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 और 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। इस दरमियान वो कई कृषि, ग्रामीण विकास और शैक्षणिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। और देखिए पद्म पुरस्कार 2026 के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। खबर है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की है। और भारतीय वैज्ञानिकों को एक नई उपलब्धि मिली, सुपर चार्ज ग्रीन एनर्जी मटेरियल तैयार किया गया। साइंस के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है। इस मटेरियल की खासियत क्या है देख सकते हैं आप। और खबर आ रही, केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने दुबई में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने 3 दिवसीय UAE की यात्रा संपन्न की है और इस दरमियान भारत की औद्योगिक साझेदारी को मजबूत किया। भारत UAE के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। भारत UAE ने हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की। चलिए खबर आ रही, सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही अब बनेगा उत्तर प्रदेश प्रयागराज का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। 50,000 से ज्यादा लोगों की राह आसान होगी। प्रयागराज UP में यह नया फ्लाईओवर निर्माण किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, अमेज़न के ऊपर प्राइम डे सेल शुरू होने जा रही है। 40% तक सस्ते ईयरबड्स वगैरह और भी कई चीजों पर आपको डिस्काउंट मिलेंगे। ये प्राइम डे सेल 12 जुलाई से शुरू होकर 14 जुलाई तक चलेगी। इसी महीने शुरू होगी, है ना। वहीं भारतीय रेलवे की एक नई पहल देखिए, अब महिलाओं और बच्चों की नहीं छूटेगी ट्रेन। रेलवे स्टेशनों पर आपको खास सुविधाएं भी मिलेगी। बिहार से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब रेलवे स्टेशन स्टॉलों में सैनिटरी पैड, डायपर और साबुन जैसे जरूरी सामान भी मिल पाएंगे, जिससे कि लंबी दूरी वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। सुक्खू सरकार ने बढ़ा दी मजदूरी, अब रोजाना इतने रुपए मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में श्रमिकों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दिहाड़ी 400 से बढ़ाकर 425 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा भी अर्धकुशल, सकुशल और पूर्ण कुशल मजदूरों के श्रमिकों की प्रतिदिन की दिहाड़ी कितनी बढ़ाई गई देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। यूपी में बिजली निजीकरण के विरोध में बीते दिन भी देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया और 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी ऐलान हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू हुआ। संगठनों ने कहा कि पहले सुविधाएं दें, उसके बाद ये ऑनलाइन अटेंडेंस वाला सिस्टम शुरू करें ऐसा। और खबर है यूपी के 1 लाख से ज्यादा
लाभार्थियों के पोषाहार पर संकट छाया, जल्दी ये काम पूरा करें वरना पोषाहार का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों के लिए 30 जून तक का टाइम है। फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में ये नया नियम लागू हो रहा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक है। और देखिए उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपन खबरों में देखिए आप, भारत के मेडिकल इंडस्ट्री से अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। फार्मा उद्योग में मजबूती देखी गई। अप्रैल मई में निर्यात यानी एक्सपोर्ट 4.9 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं बीते महीने जून में निर्यात यानी एक्सपोर्ट में रफ्तार मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी 14 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। और खबर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज गुरुवार को करेंगे शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भी है। वह देखिए क्वाड देशों ने लॉन्च की क्रिटिकल मिनरल्स पहल, सप्लाई चेन की मजबूती और क्षेत्रीय समृद्धि पर जोर दिया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। और देखिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि जर्मनी को पछाड़कर भारत साल 2030 तक बनेगा तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। वहीं दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले वन महोत्सव 2025 का भी आयोजन करेगी। और खबर देखिए GMR के पक्ष में TDSAT का बड़ा फैसला, 15 साल पहले हुए नुकसान की अब हो सकेगी भरपाई। ये पूरा मामला क्या है, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं। दिल्ली से जुड़ा मामला है। और सेबी का एक नया प्लान देखिए, शेयरों में होने वाले खेल पर कसेगी नकल, फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पर गिरेगी सेबी की गाज। जांच भी शुरू हुई। कई सारे जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर लोगों को स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं, तो ऐसे फर्जी इन्फ्लुएंसर्स पर अब सेबी कार्रवाई करेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में सबसे ज्यादा बिलियन डॉलर वाले स्टार्टअप वाले टॉप 10 देश कंट्रीज कौन कौन से हैं, जिनकी डिटेल जानकारी भी इस टेबल में आप देख सकते हैं। अच्छी बात है दोस्तों कि हमारा देश भारत भी इसमें तीसरे नंबर पर शामिल है ना। और खबर देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में 3 साल में 7वां फेरबदल हुआ। एक नई मंत्री का नाम तय हुआ, पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए। वहीं हरियाणा में गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की मांग की जा रही है। गुरुग्राम ZRUCC सदस्य ने मंत्री को लिखा पत्र, कहा कि यात्रियों को गरीब लेबल नहीं दिया जाए। ऐसा ये गरीब रथ ट्रेन का नाम बदला जाए, इसके लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद अब ये मांग उठी। PM मोदी को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी गई। और पंजाब लुधियाना में अकाउंटेंट ने 157 करोड़ GST की चोरी की। 800 रुपए दिहाड़ी का लालच देकर मजदूरों से आधार कार्ड लिए और ये बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। वहीं खबर है, प्रोत्साहन योजना से कर्मचारियों और नियोक्ताओं को दिए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में जयपुर सांबर झील के पास होगा बुलेट ट्रेन का ट्रायल। नावा में बन रहा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक भी है। और राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग अब डिजिटल होगी। ICDS निदेशक ने मोबाइल ऐप बनाने के भी निर्देश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 जुलाई को कोटा का दौरा करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट हैं। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 18 आयुर्वेद कॉलेजों को मिली मान्यता। और मध्य प्रदेश में 29 जुलाई तक लाइसेंसी हथियार थाने में जमा कराने होंगे। मंदसौर में पंचायत उपचुनाव से पहले कलेक्टर ने आदेश दिया। और छत्तीसगढ़ में ED ने राजस्थान जयपुर की 5 स्टार होटल में छापेमारी की, रेड डाली। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा ये मामला है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और खबर है 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ रायपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होगी। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में DMF से मिली 100 करोड़ की मंजूरी भी है। और छत्तीसगढ़ के 3 सीनियर अधिकारी विदेश दौरा करेंगे, फ्रांस जर्मनी जाएंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में 1 क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 भी लागू हुआ। 11 कंपनियां करेगी लगभग 1.25 लाख करोड़ का निवेश। इससे 20,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर ने नई पहल की है। लखनऊ में IBM के साथ साझेदारी में AI आधारित एयर क्वालिटी स्टेक तैयार करेगा। यूपी लखनऊ में भी बिजली निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन देखा गया। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान हुआ। और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर आज गुरुवार को सुनवाई होगी। यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने का विरोध भी देखा जा रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी अब मानक नगर में भी रुकेगी। रेलवे का यह नया प्लान है। वहीं गोरखनाथ मंदिर में श्रीराम कथा और गुरु पूर्णिमा का आयोजन होगा। 4 से 10 जुलाई तक कथा होगी। बागेश्वर धाम के पंडित दिनेश कृष्ण शास्त्री भी 6 जुलाई को बिहार पटना आएंगे, संवाद करेंगे। बिहार बांका के 10 प्रखंडों में बनेंगे हेल्थ यूनिट भी। 4.5 करोड़ की लागत से 6 महीने में काम पूरा होगा। बिहार के 1 लाख युवाओं पर सरकार 686 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंटर्नशिप के लिए छात्रों को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं बिहार में शनिवार रविवार को सभी मतदाता केंद्रों पर भी कैंप लगेंगे। और देखिए बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना समेत 24 एजेंडों पर मुहर लगी। टोटल नीतीश कुमार की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक और कैबिनेट से मंजूरी मिली प्रस्ताव को 2.5 लाख पंचायती राज प्रतिनिधियों को 20,000 से लेकर 1,90,000 रुपए तक की चिकित्सकीय सहायता भी मिलेगी। और
और खबर है हरियाणा में, देखिए हॉलीडे पर काम के बदले मिलेगी छुट्टी। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। महिला कर्मचारियों को 25 कैजुअल लीव भी मिलेगी। वहीं खबर है हरियाणा में बनेगा देश का पहला डिज्नीलैंड पार्क भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल में सोसाइटी वालों की भी एंट्री बैन हुई और हरियाणा सीईटी एग्जाम डेट का इसी सप्ताह फाइनल ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से तैयारियों का रिव्यू भी लिया। वहीं खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में खुला देश का पहला तंत्र विद्या केंद्र भी। राज्यपाल ने खुद इसका उद्घाटन किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति घोटाला देखा गया। 40 स्कूलों और मदरसों पर एफआईआर दर्ज हुई। क्राइम ब्रांच ने इसके बाद जांच भी शुरू की। ये कुछ मामले की डिटेल आप देख सकते हैं। और युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणादायी खबर देखिए दोस्तों, खास करके लड़कियों के लिए। हरियाणा हिसार की लड़की बनी माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। 55 लाख का इनका सालाना पैकेज होगा, जबकि ये इतनी गरीब है कि मात्र 2 कमरों में इनका पूरा घर परिवार रहता है। पिताजी इनके कबाड़ का काम करते हैं। बावजूद इसके देखिए हरियाणा हिसार जिले के राजेश कुमार की बेटी सिमरन ने ये नाम रोशन किया। मैनी कांग्रेट्स सिमरन को। उम्र महज अभी 21 साल है। ये इनके पिताजी की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए सरकारी नौकरियों पर अपडेट आ रहा। बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की 7279 भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। बीपीएससी के इस रिक्रूटमेंट के लिए 28 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। लास्ट डेट है ये, ठीक है ना। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही। थाईलैंड में सिर्फ 24 घंटे के लिए पीएम बने सूर्या। मौसम वैज्ञानिक नाम से ये मशहूर है। वहीं खबर है 70% मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब बैन हुआ। चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर भी पाबंदी लगी है। यहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े ही पहने। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी, तो वहीं तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी के मामले भी सुलझ सकते हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी किन 5 देशों की यात्रा पर पहुंचे हैं। उनमें से किसी एक देश का नाम आप कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।